दी है वाला सीन हुआ है। मुझे अब फिर से बाहर आने तक नाश्ता करने के बाद मुझे अब में डस्ट हो तो मुझे यहाँ और अभी वाला ये देखें यहाँ पर भी तो मैंने यहाँ से साफ़ किया चीज़ें तो मैंने वहाँ पर उठा कर रख दी हैं। तो डालने लगी हूँ क्योंकि क्या सब्ज़ी मैंने पराठा खाने का मुझे पता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम होम अलोन, घर पे कोई नहीं है मेरे अलावा। मौसम भी काम से बाहर गया हुआ है और ये चेक करें मैंने ब्लैंकेट कहाँ से कहाँ पर लगा दिया हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। सारी चीजें इधर उधर पड़ी, ये देखें यहाँ पर ब्लैंकेट होता है और मैंने यहाँ पर इसको चढ़ा दिया। पिछले 2 दिन से इतनी हवा चल रही है ना वाला सीन हुआ है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है बाहर गंद, यहाँ पर सैंड स्टॉर्म आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से रोज सफाई कर रही हूँ फिर भी ये गंद आ जाता है। अभी देखती हूँ मुझे अब फिर से मट्टी की आ रही थी बू, लग तो नहीं सॉरी खुशबू मट्टी की खुशबू आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार फिर से ना सैंड स्टॉर्म शायद हो सकता है। वैसे तो धूप निकली हुई लेकिन दोपहर आने तक हो जाता है। ये देखें बाहर कितना गंद आया हुआ मट्टी का। ये यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है, बारिश इतनी होती नहीं जितना सैंड स्टॉर्म आता है। जैसे कि मैं व्लॉग के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि आज मैं घर पर अकेली हूँ, इसलिए नाश्ता भी मुझे अकेले ही करना था। मैंने सोचा कि आज अपने लिए कुछ सिंपल सा बनाती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हाफ़ फ्राई ऑमलेट बनाऊँगी। हाफ़ फ्राई ऑमलेट देखने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में इसको बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। इसे बहुत हल्की आंच पर बनाना पड़ता है, वरना ये जल्दी ओवर कुक हो जाता है। थोड़ा ट्रिकी भी होता है क्योंकि जर्दी को परफेक्ट सॉफ्ट रखना होता है। सबसे पहले चाय मैंने दूसरी स्टोव पर रख दिया, फिर मैंने पैन में हल्का सा ऑयल स्प्रे किया। उसके बाद मैंने 2 अंडे 1 बाय 1 पैन में डाल दिए। हमारा पैन थोड़ा अजीब सा है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है और साइड से नीचे की तरफ है, इसलिए मैं अब पहले ही अंडे साइड पर तोड़कर डाल देती हूँ। हाफ फ्राई ऑमलेट बनाते वक्त लिड से कवर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये स्टीम से ही अच्छी तरह पकता है। मैंने ट्राई तो बहुत की कि ये परफेक्ट बने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवर कुक हो गया। जितनी जर्दी कच्ची होनी चाहिए थी उतनी नहीं रही, बल्कि थोड़ी सी पक गई थी, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा था और मुझे नाश्ता करने का मज़ा आ रहा था। नाश्ता करते करते मैंने टीवी भी लगा लिया था ताकि थोड़ा बहुत दुनिया के हाल हालात का पता चलता रहे। वैसे मैं ज़्यादा शौक़ से न्यूज़ नहीं देखती और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, लेकिन कभी कभी हल्का फुल्का देख लेना ठीक होता है, पता चलता रहता है दुनिया में क्या हो रहा है। नाश्ता करने के बाद मुझे अपनी वीडियोज़ एडिट करनी थी। जब मैं लैपटॉप लेकर बैठी तो स्क्रीन पर डस्ट नज़र आ गई। पाकिस्तान में डस्ट हो तो मुझे समझ आता है, लेकिन यहाँ भी लैपटॉप की स्क्रीन पर डस्ट का होना मुझे समझ नहीं आता। मेरे मुताबिक सैंडस्टॉर्म का असर घर से बाहर होना चाहिए, घर की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत मिट्टी पड़ जाती है। गाइस मैं एक्चुअली में 2000 साल के बाद ही उठी हूँ एडिटिंग करके, और अभी मैं करने लगी हूँ सफाई। सोच रही हूँ करूँ या फिर कपड़े धोऊँ, तो अभी थोड़ा सा काम है करने वाला। ये देखिए यहाँ पर भी तो मैंने यहाँ से साफ़ किया चीज़ें तो मैंने वहाँ पर उठा कर रख दी हैं, तो अभी काफ़ी कुछ करने वाला है। अभी कपड़े ही निकालते हैं। तो अभी मैं कपड़े डालने लगी हूँ क्योंकि बाहर मौसम साफ़ है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलता कब आंधी तूफ़ान और वो आ जाए, क्या से बोलते हैं तूफ़ान यहाँ सैंड स्टॉर्म, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से कपड़े डाल देते हैं। ब्लॉग बनाने के चक्कर में इतनी मरतबा मेरा मोबाइल गिर गया है ना कि बस डर ही लगने लग गया अब मुझे। तो क्या क्या होता है मेरे से। पावर ऑन करते हैं एंड इसको हम नहीं सॉरी स्टॉप प्रोग्राम क्विक पर लगाते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, अरे भाई ये बड़ा मसला है। हाँ तो क्विक चलो अब
पानी बंद किया हुआ शायद, हाँ बंद किया हुआ था। जल्दी जल्दी से धुल जाओ भाई। थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने कहा कि वो फ्री है और मुझे उसके साथ शॉपिंग पर चलना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान जा रही थी और उसको गिफ्ट्स लेने थे। मैंने सोचा कि घर पर अकेले ही हूँ और काम भी काफ़ी हो गया है तो थोड़ा बाहर निकलना अच्छा रहेगा। फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। पहले हम सराफी मॉल गए, वहाँ हम टाइम से पहुँच गए थे। रास्ते में कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं थी। मॉल में हमने थोड़ा बहुत घूमा और गिफ्ट्स लिए और जो गिफ्ट्स हमें चाहिए थे वो हम लोगों ने ख़रीदे। उसके बाद हमें रेड सी मॉल जाना था और हम वहाँ के लिए निकले। वैसे रेड सी मॉल इतना दूर नहीं था लेकिन रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी कि हम ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रैफिक में ही फंसे रहे। ट्रैफिक जैम का एग्जैक्ट रीज़न तो समझ नहीं आया लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये कि सऊदी में अगर कैब वाले ट्रैफिक में फंस जाए तो इतना तंग नहीं होते। अगर सेम सिचुएशन पाकिस्तान में होती तो कैब वाले भाई तो शायद गुस्से में आ जाते, लेकिन इसमें उनका भी ज़्यादा कसूर नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस और सऊदी में पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत फ़र्क है और शायद यही फ़र्क लोगों के मूड और मजाज में भी नज़र आता है। ट्रैफिक में काफ़ी टाइम गुजारने के बाद फाइनली हम रेड सी मॉल पहुंच गए। मॉल पहुंचते ही हमें भूख लग गई थी। हमने सोचा कि शॉपिंग या घूमने से पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम दूजा करेंगे। वहां हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया जिसका नाम गरम मसाला था। हमने सोचा चलो यही ट्राई करते हैं। मैंने मिक्स वेजिटेबल्स ऑर्डर की और मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रही, इतनी मज़े की मिक्स सब्ज़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। घर में भी मिक्स सब्ज़ी बनती है लेकिन वो यूजली भुनी हुई होती है। इस रेस्टोरेंट वाली मिक्स वेजिटेबल्स की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी थी। शुरू में मुझे लगा कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और शायद मुझसे कंप्लीट नहीं होगी। मैं सोच रही थी कि अगर बच गई तो घर ले जाऊंगी, लेकिन जब खाना स्टार्ट किया तो इतना अच्छा लगा कि मैंने सारी सब्जी ख़त्म कर दी। ग्रेवी बहुत ही फ्लेवरफुल थी और रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लग रही थी। सच में खाना बहुत ही सेटिस्फाइंग था। 2000 years later. पैरों के निशान। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी शॉपिंग की, गिफ्ट्स देखे और मॉल में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बाहर निकलना अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप घर पर अकेले हों और रूटीन थोड़ा बोरिंग हो रही हो। फिर मैं घर वापस आ गई। घर आते ही मुझे याद आया कि मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाले हुए थे। सबसे पहले मैंने वो कपड़े निकाले और सूखने के लिए डाल दिए। रात के टाइम मेरा पराठा खाने का दिल कर रहा है डिनर में और बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म। मतलब इसको अब समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से निकालूं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा पास रख देती हूँ तभी कि शायद ये हीट से थोड़ा पिघल जाए और मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। देखते हैं अभी क्या होता है, कितना इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन पराठा जो है वो रात के टाइम खाना पसंद करता है या नहीं करता, पर मेरा आज बहुत दिल कर रहा है पराठा खाने का, तो मैं तो खाने लगी हूँ। हालांकि मुझे पता है कि इस टाइम पर काफ़ी हैवी हो जाता, बट स्टिल थोड़ी सी हीट तो फील हुई है लेकिन बिल्कुल भी गला नहीं है। देखेंगे अभी, कोशिश करते हैं कि लग जाए पूरा। ओह ये क्या हो गया, ये लास्ट मोमेंट पे पराठा टूट गया, फट गया। मैं इसको साफ कर करके निकाल रही हूँ। चलो जितना लगेगा उतना ही सही। पराठा तो देसी घी का ही मजा आता है। उम्मीद है इतना हो जाएगा कि पराठा अच्छा से बन जाए। और इसी में थोड़ी सी आंच हल्की कर रही ताकि उतने टाइम तक मैं घी और इसमें से निकाल दूँ। और इसमें से चलवा देते हैं। चलो उतना मज़े का भी नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मज़ा तो आ ही रहेगा खाने का।
वेलकम। मेरा भाई आ गया, फाइनली आ गया। होम अलोन। देख रही नहीं। कैसी तबीयत है? नहीं शुक्र है सर। ओके। खाना खाना? खाना खाओगे? नहीं। खाना खा कर आए हो? उसके बाद मैंने रात के बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया, चीज़ें अपनी जगह पर रखी और थोड़ा घर सेट किया। घर के काम छोटे छोटे लगते हैं लेकिन जब करने पर आओ तो काफ़ी टाइम ले लेते हैं। फिर मैं सोने की तैयारी करने लगी। ऑनेस्टली कहूँ तो अगर इंसान किसी काम बिजी रहे तो अकेले रहना इतना फील नहीं होता, लेकिन जब कोई काम ना हो और आप अकेले रह रहे हो तो फिर अकेले रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।